इसी खलबली में जब ये बात विचार हो ही रहा था, इसी बीच शिव जी का धनुष सुन करके कि शिव जी का धनुष टूट चुका है, भृगुल रूपी, भृगुल ऋषि के कुल रूपी कमल के सूर्य के समान परशुराम जी वहां आते हैं, क्योंकि परशुराम जी के गुरु शिव जी थे और उनका धनुष पर उनको बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने आते देख करके सब लोग उनकी चेहरे की तरफ देखते हैं। उनका रूप देख करके राजा भी सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप जाते हैं। गौर शरीर विभूति भस्म फब रही है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष रूप से जच रही है। सिर पर जटा है, मुख पर क्रोध के कारण लाल हो रहा है और भौवें भी टेढ़ी हो रही है। अब वृषभ कंध पर उर्बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। परशुराम जी महाराज जो हैं वो बैल के समान ऊंचे पुष्ट और कंधे हैं, ऊंची ऊंची छाती पर दोनों भुजाएं विशाल है, सुंदर जगोपित धारण करके हाथ पर धनुष वाले सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए। एक बार परशुराम भगवान जी की जय, क्योंकि ये भी एक देववंश के श्री हरि का ही अवतार है। सात बेसु करनी कठिना, बरनी न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयहु जहाँ सब भूप। देख भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल सब भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नाना, लगे कर्ण सब दंड परिणामा। परशुराम जी को देख करके क्रोध से और उनका आगमन ये सब देखने के बाद राजकुमार लोग और राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कह करके दंडवत प्रणाम करने लगे। जे सुभाय चित वही तू जानी, सो जानो जन आई खुटानी, जनक बहुरी आई सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। जब परशुराम जी का हित समझ करके जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जानकी जी के आकर सिर नवाई और सीता को बुलाकर प्रणाम करवाया। जनक जी ने अपनी बेटी को बुलाया, सीता जी को, और परशुराम जी को प्रणाम करवाया। आशीष दिन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र बोले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ठोठा डोडा, दिन आशीष देखी भय जल भल लोट जोटा, राम चितई रहे थिक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। यह इनकर सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी से आशीर्वाद मांगा। कामदेव भी उनके मन को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र के अपार रूप देखकर नेत्र थकित मतलब स्तंभित हो जाती है, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक को वह समाचार कहकर सुनाए। राजा जनक वचन सुन करके परशुराम जी से फिर पूरी दूसरी कथा बताए और दिखाए धनुष के टुकड़े होने का। तब अत्यंत क्रोध में भरकर परशुराम जी बोलते कि अरे मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी उलट कर दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण उत्तर नहीं दे रहे थे। यह देखकर कुटिल राजा मन से बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर स्त्री पर सोचकर सबके हृदय में बड़ा भय था। सीता जी की माता मन ही मन पछता रही थी, हाय विधाता, अब यह बनी बनाई खेल परशुराम जी बिगाड़ देंगे। एक तो हो नहीं रहा था, किसी तरीके से हुआ भी तो यह आधा क्षण के कल्प के समान है, थोड़ा सा सुख मिला।
सभय बिलो के श्लोक सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषादु कछु, बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी के डरे हुए जानकर बोले, उनके हृदय में कुछ न हर्ष न और विषाद था। उन्होंने बोला कि हे नाथ, शिव जी को धनुष तोड़ने वाला आपका एक कोई दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक वह जो